एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी CSIR नेट लाइफ साइंस की एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी चीज जिसपे बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। वो ये है कि भाई जो एग्जाम है हमारा दिसंबर CSIR नेट वाला, वो कब कंडक्ट होगा। दिसंबर में होना चाहिए था, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और बच्चे, मैंने आपको पहले भी यही बोला था कि जो 15th ऑफ नवंबर है, अगर चांसेस हुए कि अगर 15th ऑफ नवंबर तक पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाता है, तो भी हम प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे थे कि आपका दिसंबर के एंड तक बच्चे पेपर का कंडक्शन हो सकता है। बट अब 15th भी जा चुका है, तो अब क्या होगा। तो इसी पॉसिबिलिटी को स्टूडेंट्स आज हम लोग जरा देखेंगे और समझेंगे, ताकि ये हम लोग एनालिसिस लगा सके कि जो पेपर है वो दिसंबर से आगे बढ़ सकता है या नहीं। तो देखो बच्चे, यहाँ पर अगर सबसे पहले हम इस चीज के बारे में बात करें, तो ये बात आती है आपके स्कोर कार्ड पर कि स्कोर कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट नोटिफिकेशन है, वो आ चुका है। और स्कोर कार्ड अगर हम लोग देखें, CSIR नेट UGC जो आपका जुलाई में कंडक्ट हुआ था स्टूडेंट्स, उसका स्कोर कार्ड जो है स्टूडेंट्स वो आ चुका है। तो जो जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है वो डेफिनेटली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो, बात ये आती है कि स्कोर कार्ड इतना लेट आया है, तो एप्लीकेशन फॉर्म या जो नोटिफिकेशन है वो भी कहीं ना कहीं डिले होने वाला है। तो अब उसी चीज की जरा एनालिसिस हम समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, तो लास्ट ईयर जब 2023 दिसंबर की हम बात करें, तो उस टाइम पे स्टूडेंट लगभग 1 नवंबर को इस चीज का आपका नोटिफिकेशन आया था कि पेपर कब होने वाला है। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ योर दिसंबर हमारा पेपर कंडक्शन हो गया था, और उसका जो स्कोर कार्ड था वो लगभग हमें मार्च में देखने को मिल गया था। अब अगर इसी तरीके से मैं जून की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जून में आपका 1 मई को नोटिफिकेशन आया था कि पेपर कब होने वाला है, और उसके बाद आपका 14 नवंबर तक ये आपका जो स्कोर कार्ड है स्टूडेंट्स, इसका आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर स्टूडेंट काफी ज्यादा गैप मिल रहा है। तो यानी कि अभी अगर स्कोर कार्ड आया है, तो नोटिफिकेशन जो है स्टूडेंट, अगर उसमें डिले भी होता है, तो दिसंबर में पेपर होने के चांसेस अब बहुत ही कम है। लगभग तुम ये मान लो स्टूडेंट, 95% चांसेस ये हैं कि दिसंबर से आगे यानी कि जनवरी तक तुम्हारा पेपर पहुंच सकता है। तुम्हें ये भी पता है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, तो उसके बाद भी स्टूडेंट्स काफी सारे स्टेप्स रहते हैं, जैसे कि करेक्शन विंडो खुलती है जिसमें आप अपनी चीजें करेक्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। तो ये फॉर्मेलिटीज इतनी जल्दी तो पूरी नहीं होने वाली, एटलीस्ट उनको तुम्हें 1 मंथ का टाइम तो बच्चे देना ही पड़ता है ना। तो अब उससे ज्यादा टाइम तो हो ही चुका है, मतलब आप 15 नवंबर से काफी ज्यादा आगे आ चुके हो, तो चांसेस बहुत ही कम है कि आपका दिसंबर में पेपर हो। तो अब बच्चे, पेपर तुम्हारा जनवरी तक पहुंच सकता है, बट अगर ये और डिले करेंगे स्टूडेंट, तो हो सकता है फेब के फर्स्ट वीक या जैन में आपका जो एग्जाम है उसका कंडक्शन हो जाए। तो अभी भी श्योरिटी नहीं है कि कौन से मंथ में होगा, बट दिसंबर में होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो इसको तुम कहीं ना कहीं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने लेट तैयारी शुरू करी है, वो उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है कि अब हम और अच्छे से कर सकते हैं तैयारी, और हम और ज़्यादा यूनिट्स को कवर कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी मतलब 101% अपना दे चुके हैं, और अब बस वेट कर रहे थे कि कब पेपर होगा बच्चे, तो आप देखो, अपना जो रिदम है ना, वो उसको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, रिविजन करते रहो, क्योंकि ये चीज़ें जो है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आपकी पढ़ाई को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने चाहिए। ऑल्दो आई नो मेंटली थोड़ा बहुत हम लोग परेशान हो जाते हैं, जब हमें पता ही नहीं है कि जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो होने कब वाला है पेपर, है ना। बट आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो CSIR नेट अड्डा की टीम है पूरी आपके साथ है स्टूडेंट्स। बस यहाँ पर चैनल से जुड़े रहना, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, और बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर देर भी होगी, बट होगा ज़रूर पेपर, तो ये तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी के लिए मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, अपनी पढ़ाई में ब्रेक मत आने देना। दिसंबर में होने के चांसेस बहुत ही कम है, और जनवरी के फर्स्ट वीक या हो सकता है फेब तक ये पहुंच जाए स्टूडेंट्स। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी रोकना नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बना के रखना। और अगर नहीं हो रही है सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स, तो जो चैनल है वो तो आपके साथ है ही, चैनल के साथ जुड़ो, सेशंस को अटेंड करो, डेफिनेटली तुम्हें जो इंटरेस्ट है, जो खोया हुआ इंटरेस्ट है, वो वापस ज़रूर आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए जो है CSIR अड्डा जो है वो ज़रूर हेल्पफुल रहता होगा। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ के साथ सेशन को लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच।